सर जैसे कि आपने बताया किया था के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसी के साथ किया के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, तो मैं अगर था यूज़ करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने खाना बनाया था, मैं स्कूल गई थी, तो थी के साथ अगर इसमें थी रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? बिकॉज़ अगर ये प्रेज़ेंट में रहेगा था तो वाज़ के साथ आईएनजी लगेगा, ये आपने बताया था। इसमें किया था है, तो फिर क्या यूज़ करेंगे? सो आपका क्वेश्चन है कि किया और किया था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी हम जब लैंग्वेज बोलते हैं तो हम ट्रांसलेट नहीं करते, लेकिन बिकॉज ऑफ कि हम इंडियंस हैं तो हम लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं इंग्लिश को, और एक ग्रामर के तौर पर भी यूज़ करते हैं इंग्लिश को। सो यहाँ पर ट्रांसलेट करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो समझिए, आपको मैं ग्रामर के तौर पर ही समझाता हूँ। पहले अगर हम ग्रामर के तौर पर इस सेंटेंस को ले कि कोई काम मैंने किया, ओके, और आप बताना चाहते हैं कि मैंने किया, और ये पास्ट में आपने बोला। पास्ट में कैसे मालूम चलेगा कि पास्ट में? क्योंकि टाइम आएगा। जैसे मैंने सुबह किया, सो हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं आई और एक्शन की सेकंड फॉर्म, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आप सपोज आपको किसी से बोलना है कि मैंने सुबह ये काम किया, तो बोलेंगे आई डिड दिस वर्क इन द मॉर्निंग। मैंने कल क्लास 10 की, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। लेकिन आपका क्वेश्चन था किया था। देखिए अगर हम इसे ग्रामर में देखें, किया था, तो जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, मैंने उससे पूछा था, हमने सेलिब्रेट किया था। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम ग्रामर के तौर पर लेते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले आता है डूअर। डूअर का मतलब जो काम को करता है, प्लस हैड, प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसे प्रॉपर ग्रामर स्ट्रक्चर से देखें तो इसका होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका ग्रामर के तौर पर स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आप कहते हैं मैं इन्फॉर्म कर चुका था, आई हैड इन्फॉर्म्ड, वे इन्फॉर्म कर चुके थे, दे हैड इन्फॉर्म्ड, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं। अगर हम ग्रामर पे देखें, फिर के मैं आपको बता दूं, ग्रामर में देखें मैंने किया तो आई डिड। जैसे मैंने गाली दी, आई अब्यूज्ड, मैं गाली दे चुका था, आई हैड अब्यूज्ड। अब आते हैं स्पोकन के ऊपर। स्पोकन इंग्लिश में हम सिंपल में हैड का यूज नहीं करते। अगर आपको ये बोलना है मैंने बोला, आई टोल्ड, और आपको ये बोलना मैंने बोला था, तो भी आप बोलेंगे आई टोल्ड। दोनों ही कंडीशन, चाहे किया है या किया था है, स्पोकन में दोनों ही कंडीशन में हम आई और एक्शन की सेकंड फॉर्म ही बोलते हैं। जैसे मैंने क्लास 10 की, आई अटेंडेड द क्लास, और मैंने अटेंड की थी, आई अटेंडेड द क्लास। लेकिन स्पोकन में हैड का यूज कब होता है? जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे जब तक मैं आई क्लास खत्म हो चुकी थी, बाय द टाइम आई केम द क्लास हैड फिनिश्ड। जब तक मैं जागी मेरे पिताजी जा चुके थे, बाय द टाइम आई वोक अप माई फादर हैड लेफ्ट। तो हम हैड का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं जब स्पोकन की बात करते हैं। लेकिन ग्रामर में अगर हम बात करें तो हैड का मतलब होता है किया था, ओके, और आई और एक्शन की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है किया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ? तो आज से बस ये याद रखना, अगर आप किसी से स्पोकन बोल रहे हैं स्पोकन लैंग्वेज में, तो किया था या किया, तो दोनों के लिए आई एक्शन की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर आप ये ग्रामर में बोलना चाहते हैं प्रॉपर हिंदी, जैसे किसी ने आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते तो लोग आपको ट्रांसलेट के लिए भी सेंटेंस देते। और उसने कहा कि मैं घर को डेकोरेट कर चुका था, ये बताओ कैसे होगा? तो यहाँ
भाई उसने ट्रांसलेट करने के लिए दिया तो वो आपको जज करना चाहता है, तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे आई डेकोरेटेड द हाउस, तो वो आपको रॉन्ग होता है, नहीं गलत है, तो उसे बोलना आई हैड डेकोरेटेड द हाउस। ओके, लेकिन स्पोकन की टर्म्स में जब आप अच्छे लोगों से, क्योंकि जब आप स्पोकन करते तो लोग ट्रांसलेट नहीं करते, वो आंसर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ ट्रांसलेट थोड़ी होता है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं आई डेकोरेटेड द हाउस। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस था हैड और डिड और कहाँ पर यूज होता है।